लोकतांत्रिक पार्टी की हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की जो आपात बैठक बुलाई गई, प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग जी, आज इनका जन्मदिन है। मैं इनको आरएलपी परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मजबूती से ही आगे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इनके ऊपर ये निभाए और मिशन से भी जिसको लेकर हम निकले हैं पूरा करने के अंदर आप और तंदुरुस्त स्वस्थ होके आगे इस आरएलपी को आगे बढ़ाएं। राजस्थान के अंदर हमारी बहन मेड़ता की विधायक इंदिरा बावरी जी, खींवसर के विधायक भाई नारायण बेनीवाल, प्रदेश के हमारे मोर्चों के अध्यक्ष युवा मोर्चा के भाई रणदीप, महिला मोर्चा की बहन स्पर्धा, अल्पसंख्यक के भाई राउत साहब, सम्मानित मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, सारे प्रवक्ता और प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम सदस्यगण, पधारे हुए आरएलपी के प्रमुख चिंतक, संघर्ष में मेरे साथी, सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक आह्वान पे आप सब लोग यहाँ आए और आप सबकी शुरू से ये भावना थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस देश के अंदर चल रहे किसान आंदोलन में समर्थन दे। दुर्भाग्य से जिस दिन बिल पारित हुए उस दिन मैं लोकसभा के अंदर नहीं था, लेकिन जैसे ही हमें बिलों के बारे में पूछा गया और बिलों का अध्ययन किया, उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने, हमारे विधायकों ने, समस्त पदाधिकारियों ने बातचीत के बाद एक ही निर्णय लिया कि हम तीनों बिलों का विरोध करना है। काले कानून में अगर ये अगर ये एक्ट लागू हो जाते हैं तो निश्चित रूप से देश का किसान बर्बादी के कगार पर चला जाएगा। 300 साल से ज्यादा समय से संघर्ष करने वाला किसान आर्थिक व्यवस्था की तंगी के चलते कर्जे के बोझ की तरह दबा किसान जो आत्महत्याएं कर रहा है, मैं कई हमारे भाइयों के कमेंट देखता हूं जो सारा हिसाब किताब मेरे से ही मांगना चाहते हैं 3 साल का। मैं तो अकेला व्यक्ति हूं, पार्टी भी बनाई, नए नेता भी राजस्थान के अंदर तैयार किए। एक जमाना होता था जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ता था और मैं बड़ी बड़ी रैलियां देखता था, बड़ी इच्छा रहती थी कि 1 लाख की रैली के अंदर मंच में बोलने का नंबर आ जाए, लेकिन कभी नंबर नहीं आया। और आपके भाई ने पार्टी भी बनाई, हुंकार भरी और 5-5 लाख की रैलियों के अंदर तमाम किसान के बेटों के भाषण कराए और सबके भाषण मेरे से पहले करवाए। तमाम राजस्थान के 36 कौम के नेता तैयार किए। ये आपकी मेहनत का ही परिणाम है, मेरे त्याग समर्पण का ही परिणाम है कि आज इसे पार्टी नहीं मान के आप परिवार मानते हो और मेरी हर बात का आप बुरा भला भी नहीं मानते। आपको पता है कि हमारा भाई है, 24 घंटे हमारे लिए लड़ता है, अपना जीवन समर्पित कर दिया। लोग तो सरपंच का पद नहीं त्यागते, लोग तो अपनी गाड़ी के अंदर आगे की सीट किसी के लिए नहीं छोड़ते। हनुमान बेनीवाल ने 20 साल के अंदर मंत्री पदों को ठोकर मारी। राजस्थान के तमाम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनकी औकात दिखा दी। जो नेता घरों पे लोगों से नहीं मिलते थे उनको शहर की और गांव की गलियां दिखाती रात और रात दिन। ये आपके संघर्ष का ही परिणाम है। और भाइयों, बहुत बड़ी इच्छा थी आप लोगों की कि लड़ाई लड़े दिल्ली की ओर। मैं तैयार था, कूच किया हमने, कोटपुतली के अंदर सभा करी और बॉर्डर पे पहुंचे। देश के गृह मंत्री ने टेलीफोन किया कि एक बार एनडीए के अंदर हो, हमारी बात सुनो, हम बिलों पे बहुत गंभीर है, हम चिंतन कर रहे हैं और बिल वापस लेने की बात हो सकती है। क्योंकि मैं एनडीए के अंदर था, मैंने 7 दिन का समय दिल्ली की सरकार को दिया, आपसे पूछ के सारी बात हुई, लेकिन आज 7 दिन पूरे हो गए और आज हम सब ने मिलकर यही निर्णय किया है कि 26 तारीख को आर पार की लड़ाई होगी। देश का अंदाता तकलीफ के अंदर है,
दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन राजस्थान का बॉर्डर खाली दिखाई दे रहा है। पूरा देश राजस्थान की ओर देख रहा है, आपकी ओर देख रहा है कि कब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान उठेगा, किसान उठेगा और दिल्ली की सरकार उन किसानों के डर के आगे तीनों काले कानून वापस लेगी। भाइयों, 26 तारीख को चार पार की लड़ाई करनी है, आप सबको सहयोग करना है, कोशिश करनी है, प्रयास करना है। और अब हर जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप ये कह दो कि प्रत्येक गांव के अंदर आप आओ। हुंकार रैलियों के समय तो आपने हर जगह समय दिया था। भाइयों, हुंकार रैलियों के समय उस समय हमने राजस्थान को जगाने का प्रयास किया, प्रत्येक गांव ढाणी गए। तब हमारे इलाके थे, बाड़मेर में जब रैली करी तो बाड़मेर जिले के अंदर घूमना था, कुछ जोधपुर में था, कुछ दूर जिलों में, नागौर के अलावा आसपास के जिलों में, बीकानेर को केंद्र रखा, आसपास के जिलों के अंदर, सीकर में शेखावाटी को रखा। फिर समय जो बचा बाद में 20 दिन का समय भी था, लेकिन अब हमारे पास 6 दिन का समय, और 6 दिन के समय के अंदर 2 लाख जवान किसानों को दिल्ली चलने के लिए तैयार करना है। वो तो हुंकार जिला मुख्यालयों की थी, और अब की बार लड़ाई आर पार की है। इस लड़ाई के अंदर मजबूत भी होंगे, और जिनके कलेजे कमजोर है वो छुप भी जाएंगे, वो दिल्ली की ओर कूच भी नहीं करेंगे। कई लोग डराएंगे, कई तरह की बातें भी करेंगे, लेकिन हमें इस चीज को तय करना है। जहाँ मेरी उपस्थिति की आवश्यकता हो मुझे बुलाओ, और जब मेरा आह्वान संदेश सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप पहुंचा सको, तो वहां पर संदेश दो कि हनुमान बेनीवाल खुद के लिए रैली नहीं कर रहा है, वो खुद की पार्टी की मजबूती के लिए रैली नहीं कर रहा है, वो देश के किसानों की आन बान और शान की लड़ाई लड़ रहा है। देश का अन्नदाता तकलीफ के अंदर है, और किसान जिस दिन कमजोर पड़ गया मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। हर वो किसान का बेटा कमजोर पड़ जाएगा जिनकी रगों के अंदर किसान कौम का खून बह रहा है। भाइयों, तैयार हो जाओ, इसी ऐलान को अभी से मान लो कि 26 को दिल्ली कूच करना है। आज हम बैठ के रणनीति भी तय कर लेंगे कि कौन से इलाके किस साइड से आएंगे। शेखावाटी के लोग किधर से दिल्ली आएंगे, बाड़मेर के लोग किधर से दिल्ली आएंगे, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर के लोग किधर से आएंगे, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा डिवीजन, भरतपुर संभाग, अलवर और ये इलाके किस साइड से कहां पे अपन इकट्ठा होंगे, इस बात की रणनीति हम अभी बना लेंगे। सोशल साइट में सारा कार्यक्रम भी अपन डाल देंगे। मैं आपसे एक ही आह्वान करता हूँ, ये आर पार की लड़ाई है। बहुत जाना मुझे मत करना, कई लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, मुझे पहले तो कह रहे थे कूच करो, और जब मैं कूच करा था कह रहे आप कूच क्यों कर रहे हो, आप मोदी जी राष्ट्रवादी है, आप 15-15 मिनट में अपनी जो बातें बदलते हैं, ये अंदाज लगा लो उनको देख के सारा काम नहीं होगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं आप वापिस क्यों आ गए, तो मैंने कहा जो गए वो क्या हो गया, वापिस आए तो हमने ये कहा था। ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो आपको सबको पता है, और आप हर व्यक्ति ये जानता है कि आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। भाइयों, हम तो किसान के बेटे हैं, और हमारी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो दूसरे हमारे किसान के बेटों की रगों में दौड़ रहा है। इसलिए इस आंदोलन को सिर्फ किसान पुत्र होने के नाते पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरा समर्थन कर रही है। और दिल्ली से झगड़ा आर पार का होगा, और झगड़ा भी कोई छोटे मोटे नेताओं से नहीं है, दिल्ली के उन नेताओं से जिनके सामने कांग्रेस जैसी पार्टी ने हथियार डाल दिए। तमाम पार्टियां जिनके दरवाजे के बाहर खड़ी है, उन नेताओं से आपका नेता और आपका भाई हनुमान बेनीवाल ताल ठोक रहा है, लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। मुझे आगे करके कई राजस्थान के किसान के बेटे खुद पीछे नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखना कि मैं ही खड़ा रहूं, और 2 लाख की बजाय में 20,000 दिखे तो आप सब एक ही चीज का अपने को ध्यान रखना, कूच दिल्ली की ओर करना है, और आंदोलन हमारे हाथ के अंदर रहेगा। आंदोलन में कोई दूसरा झंडा या तीसरा झंडा नहीं आएगा। आंदोलन इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का देश के किसानों को समर्थन है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। और भाइयों, आपने अब देखो, मैं तो हर आपकी बात मानता हूँ, पंचायत चुनाव लड़ा जी, पंचायत चुनाव कैंडिडेट नहीं मिले, मैं क्या करूँ, मिले क्या, सब देखते हैं, डाल दे क्या वोट सारे। मैं तो लड़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपने प्रयास किया, शुरुआत है, अभी जवान हूँ और लड़ लूंगा आपके लिए, लेकिन सब लोगों को एक एक चीज का ध्यान रखना होगा, और विशेषकर अपने भाइयों को। दूसरे लोग तो हमें वैसे ही पसंद नहीं करते, दूसरी कोई पोस्ट देखी उसमें डाल दिया कि हनुमान जी तो मोदी जी की गोदी में बैठ गए, कि देखा क्या गोदी में बैठे मेरे को, कहाँ बैठा तुम, बताओ बैठे गोदी, चाहे जो डाल देते हो, सुबह कोई बीर पी के कुछ डाल देते हो, कोई कुछ कहते थे, ऐसे थोड़ी होता है ना, ऐसे। आप जो ये बात कहता है वो मुझे दिखे कम से कम, मैं बॉर्डर पे ऐलान करा, उनका खुद का दाता पता नहीं स्विच क्यों पाता, रात को 2 बजे तक पीते हैं, सुबह 12 बजे उठते हैं, पड़ जाते हैं पी के। ऐसे लोगों के मैसेज मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको उन लोगों को करारा जवाब देना है।
इस राजस्थान में अगर कोई लड़ा है 70 साल में व्यवस्था को बदलने के लिए, तो एक ही व्यक्ति लड़ा है, वो आपका भाई है, जिसने पार्टी भी बनाई, लड़ाई भी लड़ी, आंदोलन भी किए, संघर्ष भी किया, और 302 के मुकदमों में सरकार ने अंदर डाल दिया, फिर भी हनुमान बेनीवाल ने हिम्मत नहीं आ रही। ऐसा नेता आपको दोबारा मिलेगा नहीं। मैं तो देखता हूँ बड़े बड़े नेताओं को कि किस तरह, अभी ये पंचायतों के चुनाव थे, मैंने तमाम नेताओं को फिर नाप लिया कि रिजल्ट आने से पहले कौन रात को आ रहा है, तो दिन में साहब मेरा ध्यान रखना, मेरे बेटे का रखना, मेरे भतीजे की बहू लड़ रही, मेरी भतीजे का रखना, भतीजे का रखना। हालात विकट है, आपको समझना है। जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है वो कम से कम आपको धोखा नहीं देगा, सत्ता में आने का मौका देगा। सोशल मीडिया में आप 4 बात गलत डाल के, और अगर हनुमान बेनीवाल को डराना चाहते हो तो आप भूल जाओ, करूंगा वही जो मेरे मन में होगा और मेरे मन में ठीक होगा, और किसान का बेटा हूं, किसान कौम के खातिर में करूंगा। और आप जिनकी जयकार लगाते हो, दुआई देते हो, और जिनके फोटो डाल के बात करते हो, पहले उनको कहो कि वो गहलोत और वसुंधरा की चप्पल सैंडल उठाना बंद करे। उनका तो बाप गहलोत और वसुंधरा है, तो जिनके बाप ही दूसरे हैं, वो हनुमान बेनीवाल से कैसे हिसाब मांग सकते हैं? मेरे से तो वही हिसाब मांग सकता है जो मेरी तरह त्याग समर्पण से सड़क पे लड़े, जो मंत्री पदों को ठोकर मारे, जो हर बात लड़ने के लिए तैयार है। भूल गए राजस्थान के किस तरह गुंडे और अपराधियों का आतंक हुआ करता था? अगर उनको उनकी जगह दिखाई तो किसने दिखाई? आपके भाई ने लड़ाई लड़ी। तो सुरक्षा राजस्थान की सरकार ने मुझे नहीं की, एक एक 2-2 सिपाही लेके घूम रहा था, आपका ही सारा था, आप चलते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2010 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा से झगड़ा करके मैं बाहर निकला था, 10 साल के अंदर, जब मैं घर से चलता था एक गाड़ी से, और रोड पे 100, 200, 500 गाड़ी हो जाती थी, नहीं तो मेरा कोई, खुद ही खाना खाते थे और खुद इस राजस्थान को बदलने के लिए हमेशा हनुमान का साथ देते थे। हुंकारे भरी, हिला दिया देश को, और देश के अंदर ये आपने मैसेज दिया कि राजस्थान से बदलाव होगा। अभी भी दिल्ली के अंदर और देश के अंदर एक ही बात चल रही है कि राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत खड़ी होगी, राजस्थान इस आंदोलन के अंदर साथ आएगा। भाइयों, मैं तो साथ आके भी चला गया, 15,000 का समर्थन बॉर्डर पे दे के आया था मेरे भाइयों को, और 7 दिन का समय लेके आया था। आज 7 दिन हो गए, और आज हमने तीनों कमेटियों से इस्तीफा भी दे दिया। रही एनडीए की बात, 26 तारीख को उसका भी फैसला हो जाएगा। वैसे तो आपको पता है कि मैं किस दिशा के अंदर जा रहा हूँ, आप समझते हो राजनीति के अंदर। और आपको विश्वास दिलाता कि किसान कौम को मेरी जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं पीछे नहीं हटूंगा, और मेरे जैसा लड़का आपको दोबारा मिलेगा भी नहीं, जो अपना जीवन, परिवार सब त्याग समर्पण करके हर विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए, दादाओं, गुंडा, माफिया, बड़े नेताओं से लड़ते हुए, ईमानदारी से काजल की कोठरी में रहते हुए, कभी कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हनुमान बेनीवाल ने 1 रुपया भी किसी व्यक्ति से लिया। जयपुर के अंदर यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, चाहता तो मैं और भूमाफियाओं की तरह मैं भी जमीनों पर कब्जे कर लेता। कोई खानदान का पता नहीं, किसी चीज का पता नहीं, वो क्या क्या बन गए है बताओ। लेकिन मेरे पास 1 इंच भी जमीन नहीं जयपुर शहर के अंदर, क्योंकि मैंने कभी किसी जमीन पे कब्जा नहीं किया, किसी के मकान पे कब्जा नहीं किया। इसीलिए गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की, 36 कौम की दुआ आपके भाई के साथ है। भाइयों, हिम्मत रखो, हौसला रखो। इस 5 दिन के अंदर आज प्रोग्राम हम बना लेंगे कि मुझे अगर जहाँ जाना होगा निश्चित रूप से मैं आऊंगा, लेकिन आप गाँव के रूट मत बना लेना कि इधर चलो और इधर चलो और इधर। फिर 5 दिन तो राजस्थान में घूमने के अंदर 3 महीने लगते हैं पूरा राजस्थान घूमने में। तो 5 दिन में ज्यादा से ज्यादा जगहों पे मैं जाने का प्रयास भी करूंगा। हो सकता है कुछ जिला मुख्यालयों पे मैं जाऊं, विशेषकर हमारा फोकस जयपुर, अलवर, भरतपुर, शेखावाटी में ज्यादा रहेगा, बाकी जिलों पे भी रहेगा। सब जगह से आएंगे लोग, पूरे राजस्थान से। जब यहाँ आप बैठे हो तो निश्चित रूप से बॉर्डर पे सब ताकतवर लोग हो, मजबूत हो, खुद के साधनों से हमेशा पिछले 10 साल से आ रहे हो, आगे भी साधन लेके वहां पहुंचोगे। 2 लाख का कूच है, संख्या 2.25 लाख की होनी चाहिए। अगर 2.25 लाख हो गई ना, तो ये समझ लो कि देश के किसानों का, जवानों का नेतृत्व राजस्थान करेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि जनता की ताकत के आगे सरकारें झुकी है। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर 2 ही लोगों की चलती है, या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, या जनता की और जवान की, किसान की ताकत हो कि सरकारों को झुका दो। हम राजस्थान से आज हमने आह्वान किया है, और ईश्वर की अगर कृपा रही तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब किसान का बेटा जीतेगा, किसान जीतेगा। हमारे किसानों की जो सादत, 1 दर्जन से ज्यादा किसानों ने जो बॉर्डर पे बैठे हुए, चाहे पंजाब का बॉर्डर हो, चाहे हरियाणा का बॉर्डर हो, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो, हर जगह सादत दी। हमारे एक संत ने किसान आंदोलन के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे लोगों को तो मैं नमन करता हूँ जिन्होंने सादत दी किसान कौम के लिए। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि किसान के बेटे
चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, जो खेती करता है, जो किसान है, वो सब इस आंदोलन में, इस पूरे किसान आंदोलन के समर्थन में साथ है। मैं दिल्ली की सरकार को चेतावनी देता हूं कि समय रहते बड़ा मन रख के दिल्ली की सरकार वार्ता करे, बात करे और तीनों बिल वापस ले और किसानों की हितैषी होने की अगर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बात करती है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देश के अंदर लागू करे, तब देश में मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री जी धारा 370 हटा सकते हैं और वो किसानों के विपक्ष के अंदर है, खाली वोट बैंक के खातिर काम नहीं करते। ये मैसेज जब ही जाएगा, जिन किसानों ने 2 बार सत्ता पे बिठाया, सत्ता के शिखर पे उनको बिठाया, वो किसान आज ठंड के अंदर तकलीफ में प्रधानमंत्री जी को आगे होके, जब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि बिल वापस होना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए, फिर किसका इंतजार कर रहे हो? क्यों किसानों की बलि ले रहे हो एक एक करके? और अगर ये आग पूरे देश के अंदर लग गई तो प्रधानमंत्री जी फिर आपसे संभलेगा नहीं। ये आपके भारतीय जनता पार्टी के जो कागजी नेता है इस आग को संभाल नहीं पाएंगे, ये खाली बयान ही देते रह जाएंगे और देश जल उठेगा। इस देश को जलने से रोकना है, अन्नदाता की तकलीफों को मिटाना है और किसानों का आशीर्वाद मोदी जी आपको लेना है, क्योंकि किसानों का ये आशीर्वाद है जिसकी वजह से आप बैठे और कांग्रेस गर्त के अंदर चली गई। और इस तरह आप अगर करोगे तो भारतीय जनता पार्टी का भी भविष्य मुझे उज्जवल नजर नहीं आ रहा है। किसानों से मत टकराना, किसानों से टकराओगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो कुनबा है ये बिखर जाएगा और 24 के सत्ता के सपने ही आप रह जाएंगे। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। आप सब लोग यहाँ आए, अभी हम कार्यक्रम तय करेंगे। करीब करीब जिलाध्यक्षों से और पार्टी के पदाधिकारियों से बात हो गई। मेरे हिसाब से तो एक बैठक, मेरी बड़ी इच्छा थी पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष खाली बैठते, लेकिन इस हिसाब से बात होगी नहीं। क्या तो इसके बाद पदाधिकारी और खाली क्या करें, कहाँ से हो नहीं पाएगी। अपने तो 7.5 ही रहेंगे, भाई खाना खाएंगे तो 300 और सोएंगे तो 400 है ना, तो सेम नहीं बना आज तक। प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों से बात अलग करने का मानस था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में अलग से कोई बात होगी, क्योंकि लंबा समय हो गया। सुबह 11 बजे से आप लोग यहाँ बैठे हैं, लगे हुए सब लोग। अब ये आगे का रोड मैप कैसे तैयार होके, कल से हमारे क्या कार्यक्रम है, कल से तमाम राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर कार्यकर्ता दिल्ली जाने की तैयारी कैसे शुरू करे और मेरे प्रोग्राम कहाँ बने, पुखराज जी के कहाँ बने, नारायण के कहाँ बने, हमारे मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं इनके कहाँ बने। इंदिरा जी की तबीयत थोड़ी सुस्त है, क्या ठीक हो जाए कल में? अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अगर इनकी तबीयत ठीक रही तो इनको भी 1-2 जगह जिलों के अंदर भेजेंगे, हमारे प्रवक्ताओं को भेजेंगे। और आप सब ये डिमांड मत करना हनुमान जी को लेके आओ। अपन किसान आंदोलन के बाद जब जयपुर में, जैसे भी झुंझुनू के हमारे राजेंद्र जी बता रहे थे, मुफ्त बिजली, इनको लेकर राजधानी को भी घेरेंगे। अभी कांग्रेस को खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि हनुमान जी दिल्ली कूच करें, दिल्ली के बाद नंबर तुम्हारा ये राजधानी का। इसकी भी तैयारी कांग्रेस पार्टी पहले से ही ये तैयारी कर ले कि दिल्ली के बाद नंबर जयपुर का है और ऐसा घेरेंगे चारों तरफ से। उस दिन हाईवे, रेलवे ट्रैक सारे जाम होंगे और राजस्थान की सरकार को घुटने टिकवाएंगे। और जो हालात इन लोगों ने गहलोत वसुंधरा गठबंधन राजस्थान में किया, जवान बेरोजगार चितंगा का आत्महत्या करा, किसान तकलीफ के अंदर है, अपराध चरम पे, कोई हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। भाइयों, इस व्यवस्था को बदलने के लिए आप सबको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। एक आंदोलन है आरएलपी, पूर्व वक्ताओं ने कहा आरएलपी पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, एक आंदोलन है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है तो किसानों का आशीर्वाद, जवानों के जोश, उमंग, उत्साह और उंकार से बनी पहले किसान के बेटे की पार्टी है, पहले किसानों की पार्टी है, जिसने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चुनौती दी और इनको हिला के रख दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आपने नहीं देखा, किस तरह बौखला गए कि नागौर में प्रमुख बना लिया। अगर मैं वोट किसी और को डाल देता तो फिर कितने वोट हारती बीजेपी, बताओ। नागौर में ध्यान है आपको, गोली उड़ी थी नागौर में, तो मेरे नंबर तो अलग थे, वो 9 अगर दूसरे में मिला दे तो फिर प्रमुख किसका बनता। तो भाइयों, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। दोनों पार्टियां बौखला गई, डर गई और एक ही बात कहती है कि आरएलपी का ध्यान रखना, कांग्रेस बीजेपी तो कोई दिक्कत नहीं, भाई भाई, यही बात हर जगह कहते हैं। तो इसका मतलब ये बौखला